जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक के बारे में जानेंगे। पॉलिटेक्निक क्या होता है, इसे करने के क्या फायदे हैं, ये कितने वर्ष का कोर्स है, कब फॉर्म आता है और इसमें कौन कौन से सिलेबस होते हैं, सब कुछ पूरा डिटेल से एकदम जानेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी पॉलिटेक्निक के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर इस तरह के और भी कोर्स रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। अभी बहुत जल्द इस चैनल पर पैरामेडिकल के भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए हम लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक होता क्या है। तो पॉलिटेक्निक एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स होता है और इसे करने के लिए जो होता है 3 ईयर यानी 3 साल का समय लगता है और ये एक जूनियर इंजीनियर का डिग्री देता है, जिसमें पॉलिटेक्निक के द्वारा इसमें एक लिटरल एंट्री के थ्रू जो होते हैं कई स्टूडेंट 2 ईयर में भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जनरली जो होता है जहां भी वैकेंसी होगी वहां पर 3 ईयर डिप्लोमा ही मांगता है। इसीलिए ज्यादा प्रीफर करिए कि 3 ईयर डिप्लोमा ही करें। और जैसा कि आपको बताया गया है कि ये जो है एक जूनियर इंजीनियर की डिग्री देता है, तो इसका कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो होगा वैसे क्षेत्र में किया जाएगा जहां पर क्या हो, जूनियर इंजीनियर का जरूरत पड़ता हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सरकारी हो गए या प्राइवेट सेक्टर में जहां पर जेई की वैकेंसी निकलती रहती है, जैसे एसएससी के थ्रू एसएससी जेई का वैकेंसी होता है, रेलवे में टेक्नीशियन वगैरह लोको पायलट का वैकेंसी होता है, ये डिप्लोमा के थ्रू होता है, या सिंचाई विभाग हो गया या बिजली विभाग हो गया या प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे जॉब होते हैं जो इसमें होते हैं, या डीआरडीओ के जॉब होते हैं। वह सभी जॉब जो होते हैं पॉलिटेक्निक पर आधारित होते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो है कम समय में, आजकल जो जमाना है इसमें आपके पास में नॉर्मल डिग्री बीए बीएससी इसके अलावा एक एडिशनल डिग्री होना चाहिए, जिसमें ये बहुत हेल्प करता है आपको जॉब लेने के लिए। ठीक है, और ये जो कोर्स होता है बहुत कम फीस में हो जाता है। इसलिए इस जॉब के इसलिए पॉलिटेक्निक का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कम समय में ही सरकारी जॉब ले सकते हैं। अभी हम लोग बिहार के डिप्लोमा के लेकर बात कर रहे हैं कि बिहार में जो डिप्लोमा करना होगा या किसी को पॉलिटेक्निक करना होगा तो उसके लिए क्या क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, आज की अब आगे इसमें देखेंगे। ठीक है, आपको अगर बिहार डिप्लोमा की बात करें तो हर एक साल जो होता है इसका फॉर्म अप्रैल मंथ में आता है। जैसे कि इस बार 2024 में भी ये अप्रैल में अभी इस बार आया हुआ है और फॉर्म इसका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप भी भरना चाहते हैं तो इसका लास्ट डेट इस बार का 11 मई 2024 है। इस डेट से पहले आप भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस फॉर्म के बारे में इसका जो एग्जाम होगा, इसका एग्जाम का अभी डेट क्लियर नहीं है, लेकिन हर बार जो होता है जून के 2nd या 3rd वीक में होता है, तो इस बार भी हम लोग मान के चलते हैं कि जून के 2nd वीक में होगा। इसके अलावा इसका रिजल्ट जो होगा, ये रिजल्ट आएगा आपको लास्ट वीक ऑफ जून में या फिर जुलाई के 1st वीक में भी आ सकता है। ये जुलाई के आसपास में इसका रिजल्ट आता है, उसके बाद काउंसलिंग कराया जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट जो 10th क्लास पास आउट है या जो इस बार अभी 10th का रिजल्ट आया है, जो इस बार भी 10th का परीक्षा दी है 2024 में भी, वैसे सभी स्टूडेंट डिप्लोमा का फॉर्म भर सकते हैं। वो चाहे आगे इंटर साइंस से किए हो, कॉमर्स है, आर्ट है, मैथ है, कुछ भी रहेगा, चाहे इंटर नहीं भी पढ़े होंगे, वह बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। उनका मिनिमम एज 15 वर्ष होना चाहिए, 15 से ऊपर कोई भी एज रहेगा तो वो भर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो होता है, इसका एक और खास बात बिहार से डिप्लोमा करने का बेनिफिट होता है कि इसके जो डिप्लोमा होता है बिहार में, इसका फी जो होता है बहुत कम होता है। तो वैसे स्टूडेंट जिनके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वह कम समय में अगर सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, अपने घर की स्थिति बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। क्योंकि ये 3 साल का कोर्स होता है और इसमें 6 सेमेस्टर होता है, 6 महीना का एक सेमेस्टर, और पर सेमेस्टर का जो इसका फीस होता है वह मात्र 1500 होता है। तो यानी कि पर ईयर का जो फीस होगा 15 गुणे 2 3000 रुपया एक साल का, और आपको 3 साल का कोर्स का मात्र 9000 रुपया अगर आप सरकारी से करते हैं तो 9000 रुपया में आपका ये कोर्स हो जाएगा।
ठीक है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि आपको इसमें छात्रवृत्ति भी मिलती है सरकार के द्वारा, और पर ईयर छात्रवृत्ति जो मिलती है वो 5,000 मिलती है। तो 3 साल का आपको छात्रवृत्ति जो होगा 15,000 रुपया मिलता है। आपको 3 साल पढ़ने का खर्च 9,000 और छात्रवृत्ति आपको मिल गया 15,000। तो आप इस छात्रवृत्ति के पैसा से भी केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ हॉस्टल चार्जेज होते हैं। जहां आप रह रहे हैं तो रहने का खाने का बस आपको खर्चा देने का जरूरत है, बाकी आपको एक्स्ट्रा कोई भी खर्च नहीं लगेगा। और ये भी खर्च अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बाहर में रह के नहीं पढ़ पा रहे, तो आप चाहेंगे तो आपको क्या होगा, बिहार सरकार द्वारा 4 लाख का लोन मिल जाएगा, उसके द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो उसमें भी हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। आपको कहीं से भी ये अगर दिक्कत होगा, आप कहीं किसी भी जिला से हो, आपका बिहार के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये लोन मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये एग्जामिनेशन वगैरह क्योंकि हो रहा है तो इसके निकलने के लिए क्या है कि देखिए कितने मंथ का आपको टाइम मिल रहा है। आपको अप्रैल अभी चल रहा है और इसका एग्जाम क्योंकि जून में है, तो आपको टोटल 2 मंथ के आसपास का समय मिल रहा है। तो आपको तैयारी जो होगी इसी 2 मंथ में पॉलिटेक्निक का करना पड़ेगा। तो हम लोग समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि जब तक सिलेबस समझेंगे नहीं तो उसका अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगा। तो पॉलिटेक्निक के सिलेबस की अगर बात करेंगे तो इस सिलेबस के अंदर में टोटल 30 फिजिक्स में टोटल 30 फिजिक्स होते हैं। इसके अलावा इसमें केमिस्ट्री की भी संख्या 30 होती है और साथ में मैथ भी 30 होता है। यानी कहने का मतलब तीनों मिलाकर टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो इसमें 450 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे। पॉलिटेक्निक का जब आप पेपर देंगे तो आपको ये टोटल मार्क्स 4.5 का होगा। और अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो अगर आप 200 से अधिक नंबर ला दिए तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। आपको प्रयास करना है इस 90 क्वेश्चन में कम से कम 40 क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, सही हो जाए। अगर 40 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर गलत बनाएंगे तो उसका नंबर नहीं कटेगा, और क्योंकि नहीं कटेगा तो परीक्षा में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जितना आएगा पहले उसको बना लीजिए और अंत में जो नहीं बन रहा है उसको भगवान भरोसे मार दीजिए। ठीक है। तो आपको ये 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 मैथ, टोटल 90 क्वेश्चन 5 नंबर के 450 नंबर के होते हैं। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसकी तैयारी के लिए हम लोग क्या किए हैं कि स्टडी हाउस नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है। आप इस स्टडी हाउस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप पर आपको पॉलिटेक्निक की कंप्लीट तैयारी, आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की, तीनों सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी जो हो रही है मात्र 99 रुपए में कराई जा रही है। इसमें पूरा तैयारी भी होगा आपको, साथ में आपको क्विज भी कराए जाएंगे फ्री में इसके साथ ही, और इसके अलावा आपको इसके PDF नोट्स वगैरह भी साथ साथ मिलते जाएंगे इस मात्र 99 रुपए में। अभी जितना जल्दी हो सके इस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स खरीद लीजिए। बहुत जल्द इसका कोर्स जो है फिर 799 रुपए का कोर्स है, बहुत जल्द इसका कोर्स महंगा भी हो जाएगा। इसीलिए जितना जल्द हो सके कोर्स को इनरोल कर लीजिए, आपकी तैयारी बिल्कुल सही ढंग से हो जाएगी। ठीक है। इसमें अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले फिजिक्स में देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आप अगर किताब देखेंगे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे, क्योंकि फिजिक्स तो बहुत कुछ पढ़ना है ना, लेकिन सभी का सभी पॉलिटेक्निक के दृष्टि से नहीं है। तो हम लोग एक्चुअल पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला चैप्टर निकल के आता है प्रकाशिकी, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी टॉपिक से आएगा तो वो प्रकाशिकी से आएगा। इसका लेवल एक बहुत ही शानदार लेवल होता है। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन जो होते हैं पॉलिटेक्निक का कवर कर लेता है प्रकाशिकी। तो इसीलिए आपको ये चीज का अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। किसको? प्रकाशिकी को। इसीलिए अच्छे जगह से ही पढ़ें। साथ में प्रकाशिकी के बाद दूसरा चैप्टर होता है विद्युत धारा एवं इसके चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद जो चैप्टर होता है ऊर्जा के स्रोत एवं इनके उपयोग। इसके बाद मापन और मात्रक। आपको ये जो 3 चैप्टर है, इन 3 चैप्टर को मिला के 25 क्वेश्चन, 30 में से 25 क्वेश्चन तो इसी 3 चैप्टर से आ जाते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मापन और मात्रक से भी आ जाता है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जनरल टाइप के आ जाते हैं फिजिक्स के। तो आपको
ये 5 टॉपिक ही है जिसको केवल फिजिक्स में पढ़ने का जरूरत है, इसके अलावा अन्य किसी टॉपिक को पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी उठा के देखिएगा, इन्हीं टॉपिक से सवाल है, इससे बाहर है ही नहीं। आप कई किताब में देखेंगे बहुत कुछ सिलेबस में दे दिया है, असल में क्या है कि लुसेंट वगैरह में बहुत कुछ दिया है, लेकिन लुसेंट से आपको थोड़ी ना पढ़ने का जरूरत है। आपको अगर पॉलिटेक्निक निकालना है तो केवल इतना सफिशियंट है, ठीक है। आपके पास समय कम है तो सीधे वहीं पर वार करेंगे जहां पर दर्द है, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या पढ़ना है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है आवर्त सारणी, ठीक है। और आवर्त सारणी हम लोग इतना विस्तार से पढ़ाएंगे इसमें कि आपको इसी के अंदर में आवर्त सारणी में ही धातु अधातु भी कवर हो जाएगा, और भी बहुत सारे टॉपिक को हम लोग आवर्त सारणी से ही पढ़ लेंगे। अम्ल क्षार और लवण एक टॉपिक पढ़ना होता है इसमें, इसके अलावा कार्बन एवं उनके यौगिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टॉपिक भी पढ़ना होता है, और साथ में परमाणु संरचना भी पढ़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन को भी देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन बस कुछ गिने चुने हैं जिसको आपको समझना है, और उसी के आधार पर आपको परीक्षा में सवाल आएगा, ठीक है। हम लोग इस तरह के रैंक 1 तक पॉलिटेक्निक में दिए हैं इन्हीं सिलेबस को पढ़ा के। इससे ज्यादा पढ़ाएंगे कम समय है, आपके अंदर कंफ्यूजन बनेगा और गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। आप कुछ जनरल टाइप के केमिस्ट्री होंगे जो आपको सिखाए जाएंगे और वहीं आएंगे, ठीक है। और ज्यादातर जो टॉपिक कवर करेगा केवल यही टॉपिक कर लेगा। 1-2 क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से आएंगे और कुछ जो क्वेश्चन होंगे जनरल केमिस्ट्री से, बाकी जो होंगे ये ऊपर वाले टॉपिक ही कवर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैथ के सिलेबस की बात करेंगे तो मैथ का इसमें इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि मैथ का जो सिलेबस होता है रैंक बूस्टर होता है। इसका जो सवाल होगा आप सॉल्व करना पड़ेगा, आपको हम यहाँ पर कंसेप्ट सिखाएंगे, और कंसेप्ट के जरिए आपको क्या करना पड़ेगा, सवाल को बनाना पड़ेगा। इसके कंसेप्ट जो होंगे, सबसे पहला टॉपिक सीखा जाएगा त्रिकोणमिति को, इसके बाद जो सीखा जाएगा वो सीखा जाएगा क्षेत्रमिति को, इसके बाद पढ़ना है हम लोगों को निर्देशांक ज्यामिति और बहुपद, और पढ़ना है हम लोग को समानांतर श्रेणी, और आपको प्रायिकता एवं सांख्यिकी जो 10वां क्लास का चैप्टर होता है उसी को थोड़ा और फैला के पढ़ाना होता है इसमें, जो ये मैथ वाले होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो अलग ही लेवल होता है, उसको आपको कोर्स के अंदर में अभी विस्तार से पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। और संख्या पद्धति, और इसके अलावा एक टॉपिक होता है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, और कुछ मिसलिनियस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जो इन टॉपिक को पढ़ाने के अलावा भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको मैथ के ये टॉपिक हो गए, 30 क्वेश्चन फिजिक्स में, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 30 मैथ में। यही 3 सब्जेक्ट जो होंगे जो आपको पॉलिटेक्निक में पूछे जाएंगे। अगर आपको तैयारी अच्छा करना होगा तो एक बार स्टडी हाउस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर 2-4 वीडियो डेमो वाले हैं उनको भी देख लीजिएगा, टेस्ट 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद 99 रुपए का कोर्स है, आप 99 रुपए का कोर्स खरीद सकते हैं। और अगर आप कोर्स नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, आपको हम नंबर नोट करा दे रहे हैं 8540955276। ये मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। इस नंबर पर आपको कोर्स खरीदना हो चाहे न खरीदना हो, आपको पॉलिटेक्निक के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, कि चाहे वह हमारे कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे आप अपने तरफ से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए आपको, तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी टीम जो है कॉल रिसीव नहीं कर पा रही है तो आप व्हाट्सएप पर एक बार अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, उसके बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर को भी आप जरूर सेव कर लीजिएगा, और साथ में स्टडी हाउस ऐप को भी एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस कोर्स के बारे में जानकारी मिल सके।